Hey everyone, welcome you all to another episode of Fit Talks। और जैसे कि आप सबको पता है, इस टाइम इंडिया में पावर लिफ्टिंग बहुत ही हाइप पे है। तो आज का जो हमारा एपिसोड होगा वो पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। और हमारे आज के एथलीट हैं मिस्टर मनप्रीत सिंह, जो कि 2 बार स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया रह चुके हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनकी बातें बहुत ही सिखाने वाली हैं। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम भैया ऑन फिट टॉक्स, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके जिम के लिए। थैंक यू। तो मुझे ये बात बताइए, जैसे अभी तो सबको पता है जितने भी जिम गोर्स हैं कि पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट है, बट जब आपने शुरू किया था उस टाइम तो इसकी इतनी हाइप भी नहीं थी। हाँ जी। तो आपका इंट्रोडक्शन कैसा होता पावर लिफ्टिंग से? मेरा इंट्रो बहुत हमारे गुरुजी ट्रेनर जी हैं जिनकी वर्कआउट करता था मैं जिम में, बुल जिम थी, तो वहाँ पे जाता था वर्कआउट करने में। तो एक दिन ऐसी सुबह मॉर्निंग टाइम था, तो मुझे पता लगा कि पवेलियन में कोई गेम करवा रहे हैं पावर लिफ्टिंग का। हालांकि मुझे पावर लिफ्टिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं सुबह 10 बजे 6 बजे मुझे पता लगा और 10 बजे मैं गेम खेलने चला गया। तो वहाँ पहुँच गया मैं, और सडनली पहुँचा, मुझे कुछ नहीं पता था कि कोई चीज़ लेके जानी है साथ में, कुछ है। बस वही जो हमारी किट में रेगुलर सामान रहता था वर्कआउट का, रिस्ट बैंड की जगह गर्म पट्टी होती थी और पैरों में भी नी कैप की जगह गर्म पट्टी रखते थे। वही लेके मैं चला गया। मैंने वहाँ पे 2 गेम खेले, बेंच और डेड। इंडिविजुअल में खेला है, मतलब फुल पावर लिफ्टिंग नहीं खेल पाया मैं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी फुल खेलनी चाहिए क्या है। तो मैंने बेंच और डेड का PR लिखवाने गया बॉडी वेट देके। तो मुझे बोलने लगे कि भाई अपना बताओ बेस्ट क्या है क्या नहीं है। अब मुझे बेस्ट पता ही नहीं अपना क्या स्टार्ट लेना है। तो उस दिन पता लगा कि हाँ भाई इसमें ये भी है कि हमें अपनी जिम में भी तैयारी करनी है और हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि हम कितना बेस्ट मार रहे हैं और हमें अपने गेम में कितना डाउन करके लिखाना है और कितना स्टार्ट रखना है। हालांकि मैं ऐसे ही चला गया था, वो भी गुरुजी ने बोला कि हाँ चले जाओ खेलने, खेल के दिखाओ। पर उस दिन शायद वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जो मेरी मोड चेंज कर रहा था मेरी लाइफ का, कि मतलब एक अलग ही डायरेक्शन दे रहा था मेरे रास्ते को। तो उस दिन मैं खेलने गया, तो अचानक ही ऐसे ही खेलने चला गया। 235 किलो की मैंने वहाँ पे डेड कर दी, और मैं जिम में 200 किलो नहीं हिला पाता था। मतलब एक मोटिवेशन देख के, क्राउड को देख के, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम इससे ज़्यादा भी उठा सकता था। जो साइड में लोडर होते हैं ना, जो वेट लोड करते हैं, वो अपने आपस में बात करेंगे ये क्या करके चला गया, आपस में इंप्रेशन दे रहे हैं एक दूसरे को। नेचुरली मुझे पता ही नहीं था, सच में मैं प्रोटीन भी नहीं खाता था उस टाइम। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ भाई डेड की कोई पोजीशन भी होती है, कहते हैं ना अनक्यूब्ड और क्यूब्ड, रो में खेलते हैं या कैसे खेलते हैं, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। जैसे आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम में और आज के उसमें क्या डिफरेंस आपको लगता आज के टाइम में और उस टाइम पे तो भाजी बहुत फर्क आ गया। देखो उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं था। और मैं देहरादून अपने डोईवाला से बिलोंग करते हैं, तो डोईवाला में तो पावर लिफ्टिंग थी नहीं बिल्कुल भी। पहली बार ही मैं खेल के आया था पवेलियन में, तो उसके बाद से धीरे धीरे मैं यहाँ से बच्चों को लेके जाना शुरू करा अपने साथ। 2-4 बच्चों को ले गया, फिर अपनी गाड़ी में 2-4 को फिर ले गया। ऐसे कर करके ना मतलब इतना स्कोप हो गया। आज हर जिम में मतलब ज़्यादा नहीं तो 90% बच्चा, हर जिम की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं तो 70-80 जिम होंगे टोटल मिला के, अगर हम पूरी बात करें तो हर जिम में 90% बच्चा डेड कर रहा है। क्या पावर लिफ्टिंग का स्कोप है सच में? पावर लिफ्टिंग का स्कोप है, पर लेकिन पावर लिफ्टिंग में नौकरी नहीं है। ठीक है जी, अभी भी बच्चे फेम है। परमात्मा की कृपा से आज हमारा भी फेम ही है, और नौकरी नहीं है। नौकरी में भी सरकार किस वजह से नहीं दे रही है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास भी आपको पता है कि टाइटल स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का पड़ा है। सबसे बड़ा टाइटल होता है पावर लिफ्टिंग में, जो मैं लेके आया हूँ, वो भी अनक्यूब्ड में सबसे बड़ा टाइटल होता है। IPF से खेलता हूँ, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से। पर लेकिन मतलब मुझे नहीं पता कि नौकरी किस वजह से नहीं मिल रही क्या है। पर लेकिन मैं यही है कि मेरा भी मेन मोटिव ये है कि बच्चों को पावर लिफ्टिंग कराना मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि आने वाला जो नई पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। मतलब नशे की तरफ अट्रैक्ट होना शाम का समय होता है, शाम के समय बंदा इधर उधर भागता है, तो वो बंदा जिम में लगाएगा ना तो अपना माइंड एक जगह सेट करेगा। तो क्या आपके साथ के कोई है जिसको आपको देख के आपने कहा कि नहीं मुझे भाई नशों से दूर करना है बच्चों को? से जितना बच सकते हैं आने वाला युग या फिर जो पीढ़ी अभी चल रही है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा नशे का दौर है, बहुत ज्यादा। मतलब हर बच्चा क्या कर रहा है, अगर फेल हो गया दारू पी ली, घर से डांट दिया दारू पी ली, या फिर सुसाइड कर लिया। ये दो चीजें बची हैं बच्चों के पास। और अगर बच्चा माइंड अपना सेट रखेगा ना मतलब कि जिम की तरफ, तो मैं खुद हूँ उसका मतलब एक उदाहरण हूँ कि बंदा कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। हालांकि अपना गुस्सा जिम में निकालेगा, और वो गुस्सा निकालना भी चाहिए। अगर आप जिम में निकालोगे, शायद वो गुस्से को आप अगर जिम के अंदर निकाल रहे हो ना वेट के ऊपर, तो आप कुछ ना कुछ करोगे जरूर अपनी लाइफ में।
मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। जैसे अगर हम कोई और स्पोर्ट्स देखें, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, तो वहाँ पे आपको स्टेमिना के साथ साथ माइंड गेम भी चाहिए। माइंड गेम चाहिए। तो और पावर लिफ्टिंग में सिर्फ स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ा माइंड का गेम भी है ये। अब मान लो कि माइंड का गेम ऐसे है, अब आप अपना 230 का पीआर लेके चल रहे हो, अब आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपका 230 पीआर है और आपको स्टार्ट अपना क्या लेना चाहिए, 20 किलो डाउन। बंदा क्या करता है, 230 मेरा पीआर है, अरे एक काम करे यार 230 मैंने मारा था, 225 किलो दिखा दे। वो आपसे लगेगा नहीं बॉस गेम में। उसका रीजन है क्योंकि जब तक आपकी बॉडी को उस वेट की हैबिट नहीं होगी ना, जब तक आप नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा माइंड का गेम ये है कि दूसरा बंदा आपसे 2 पॉइंट आगे चल रहा है, आपको उससे कितने पॉइंट से काटना है, प्लस माइनस करके। माइंड का गेम भी है, स्ट्रेंथ का गेम भी है। ये चीजें तो देखो वहां पे माइंड का गेम तो जरूर है, क्योंकि हर जगह जान का काम नहीं है, कहीं पे अब हम भी हैं गेम में जाते हैं, डायरी लेके चलते हैं, हमारे से 2 प्लेयर आगे चल रहे हैं, 2 प्लेयर पीछे चल रहे हैं, उनके नाम लिख के चलेंगे, उसका पीआर लिख के चलेंगे, वो कितने वेट में खेल रहा है, हमारे वेट में खेल रहा है, और कितनी कैटेगरी खेल रही है, हमारी कैटेगरी चल रही है, तो उसने कितना मारा है। मान लो कि मैंने 280 किलो की डाइट करी है, तो उसने 282.5 कर दी, वो 2 किलो से ऊपर चल रहा है, तो मेरा फायदा क्या है 280 मारने का, मेरा फायदा क्या है। तो मैं उस चीज को देखते हुए चलूंगा ना। तो भाई माइंड का गेम भी ऐसी बात नहीं कि आपको माइंड नहीं, माइंड भी आपको चाहिए। इसमें बहुत चीजें हैं, मतलब हर चीज को मेंटेन करके चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। पहला नेशनल में पालमपुर में खेल गया था, शायद किसी को नहीं पता, आज मैं इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि उस नेशनल में मेरा कोई मेडल नहीं पड़ा हुआ। मैं फेलियर था और मैं ऐसे ही आया था वहां से बिना मेडल के, और मैं 2 बजे रात को वॉशरूम में बैठ के रो रहा, सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक। मेरे एक भाई हैं साहिदा भाई जी, देखा तो उनसे है, वो मुझे बोला कि मनप्रीत बाहर आ निकल के। मैं भैया मैं नहीं आ रहा हूँ। तो मैं ना उस दिन पहली बार हार का मुंह देखना ना, मतलब मेरे लिए ये था कि मैं यार मर जाऊंगी यार जाके, मैंने क्या कर लिया यार, मेरे पे मेडल नहीं है। तो और मैं ऊपर वाले का ये शुक्र करूंगा कि अब उस दिन मुझे ब्राउज पड़ जाता तो शायद मुझे गोल्ड की कीमत नहीं पता लगती। तो मैं जब दूसरी बार पूरे 1 साल तैयारी करने के बाद झारखंड में गेम खेलने गया था, कहाँ 690 का टोटल था वहां पे पालमपुर में, मैं 725 का टोटल करके 725 किलो वेट उठाकर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का टाइटल लेके आया गोल्ड के साथ। मतलब वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पल था उस दिन। अगर मैं ब्राउन्स के लिए लड़ता रहता तो शायद आज मैं गोल्ड ना लेके आता, गोल्ड के साथ में स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का टाइटल ना लेके आता। तो अगर हम देखें पावर लिफ्टिंग पावर का गेम है, तो वहाँ पे इक्विप्ड हो गए, किट के साथ यूज करना वो थोड़ा नाइंसाफी तो भैया रो वालों के साथ, हमारे साथ तो नाइंसाफी है ही है। हाँ। अब मान लो कि हम स्क्वाट कर रहे हैं 250 किलो की या 270 किलो की, अब वहीं पे आपने किट पहन ली, सीधे आपको 50 किलो का जम मिल गया, तो हम तो गए ना, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका कि मतलब नाइंसाफी तो बहुत तकड़ी है, क्योंकि अगर आपको किट में खेलना है तो किट का गेम अलग है, पर लेकिन किट का गेम भी ये है कि किट में आपको बस एक चीज का फायदा कि आपको इंजरी बचाती है किट। जैसे हमारे ज्वाइंट हो गए, बहुत ही ज्यादा टाइटनेस आ जाती है जो ज्वाइंटों के आगे, तो इस कारण वो मतलब किट भी ऐसा नहीं, सेफ गेम है, बहुत सेफ गेम। अब लास्ट टाइम पे मैं स्ट्रॉन्गमैन का जब टाइटल लेके आया था तो मेरे फाइबर फट गए थे, यहाँ से चेस्ट के फाइबर फट गए, मेरी आंख में ब्लड आ गया था, तो 3 महीने वो मेरा इलाज चला यहाँ पे। मान लो कि आपकी इंजरी भी हो रही हुई और आप डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे हो, तो फिर आप अपनी फॉर्म से बिगड़ जाओगे। अगर हम मैक्रोस की बात करें, पावर लिफ्टर के मैक्रोस क्या होते हैं, प्रोटीन कार्ब्स को कैसे? ज्यादा ना लोड करके हमें ये है कि पूरे दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 250 ग्राम प्रोटीन लोड करना पड़ता है, पर इसमें पावर लिफ्टिंग कार्ब्स से ज्यादा लोड करने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने पड़ते हैं सबसे ज्यादा। यही वो रीजन है जिससे बोलते हैं कि भाई पावर लिफ्टर कुछ भी खा सकते कुछ भी खा सकता है, बिल्कुल ये तो बात है, ये पावर लिफ्टिंग कुछ भी खा सकता है। उसका रीजन ही यही है क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक कपड़ों के अंदर गेम है, और जो बॉडी बिल्डिंग है वो स्टेज पे है, और बॉडी बिल्डिंग में मेहनत बहुत है बॉस। और मैं कहूंगा कि जितनी मेहनत जितनी तपस्या बॉडी बिल्डर करता है, हम पावर लिफ्टर तो कुछ भी नहीं करते। त्याग देना, 1 महीने तक पानी नहीं पीना ढंग से, प्रोटीन पे जीना, खाली प्रोटीन ही पीना शेक करके, है ना, फिर लास्ट टाइम पे बिल्कुल वीक पॉइंट में 3 दिन के लिए पानी छोड़ देना, मतलब क्रैम्प आना बॉडी में, बहुत दर्द झेलते हैं भाई वो भी। ऐसा बात नहीं है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग भी बहुत टफ गेम है, बहुत ज्यादा टफ, पावर लिफ्टिंग से ज्यादा टफ है बॉडी बिल्डिंग। आज मैंने जिम भी खोला है, हालांकि अगर मैं चाहता तो आज से 3-4 साल पहले नौकरी भी लग सकता था, क्योंकि जब से मेरे पे टाइटल है, और स्ट्रॉन्गमैन के टाइटल है, स्टेट में टाइटल है, नॉर्थ इंडिया में टाइटल है। जो अभी यंग एथलीट्स आ रहे हैं उनके लिए मैसेज, क्योंकि मोस्टली जो एथलीट्स हमने देखे हैं वो अपनी घर की कंडीशंस को ना देखते हुए ज्यादा पूरा फोकस पावर लिफ्टिंग। यंग एथलीट के लिए तो बहुत यही है कि देखो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग में गेम है खर्चे का। खर्चा बहुत है, मिलता कुछ नहीं, ठीक है जी। यंग के लिए यही है कि अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो और सेफली करना चाहते हो तो आप प्रॉपर किट में करो, प्रॉपर
मतलब कि अपने ज्वाइंट को साथ रख के और वेट उतना ही उठाओ जितना बॉडी रिक्वायरमेंट कर रही है। फालतू वेट उठा के अपने आप को नुकसान पहुंचाना। अब घर वालों को कोई तो बच्चा अकेला अकेला है लड़का, और किसी के 2 भाई हैं, मतलब भाई नुकसान ये है कि यार इसमें सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक होना, इंजरियां होना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो इसको ध्यान में रख के मैं तो ये कहूंगा कि जितना आपसे हो सकता है, सबसे मेन गेम है डाइट का। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो आप गेम भी अच्छा कर सकते हो और आप वेट भी अच्छा उठा सकते हो। अगर आप वेट अच्छा उठाओगे तो डाइट अच्छी ले रहे हो, इसका मतलब। अगर आप वेट अच्छा नहीं उठा रहे हो और आप फिर कंप्लेन कर रहे हो अपने ट्रेनर पे आके कि यार भैया मेरे से तो वेट ही नहीं लग रहा है, तो भाई उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, बिग पॉइंट यही है कि आप 200 से 250 ग्राम प्रोटीन लोड नहीं कर रहे हो पूरे दिन। जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं, हमने बहुत देखे कि वो स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपको एडवाइस होनी कुछ कहना? भैया मैं उसके लिए आपको एक ही सलाह दूंगा कि देखो, आज की डेट में 90% लोग उसी पे निर्भर हो, है ना। जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, खर्चे का गेम है, नेचुरल चलो, ठीक है जी। और पावर लिफ्टिंग को अगर अच्छे स्कोप पे लेके जाना है तो नेचुरली कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, पर लेकिन उसके लिए आपको अच्छा प्रोटीन और अच्छे कार्ब्स लोड करने पड़े, गुड कार्ब्स लेने पड़े। पावर लिफ्टिंग नेचुरली पॉसिबल है, पॉसिबल है, पर इसमें ये नहीं आपका वेट गेन होगा। अगर वेट गेन होता है क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा प्रोटीन लोड कर रहे हो और अच्छे कार्ब्स लोड कर रहे हो तो बॉडी वेट बढ़ेगा। पर लेकिन ये है कि कुछ लोग ये हैं कि कुछ लोग लेते भी सब कुछ है और लोगों को फिर बोलते हैं नहीं यार मैं तो नेचुरल चल रहा हूँ। बहुत से ऐसे भी हैं। अब उनके नाम भी क्या लेने हैं, अब मुंह पे फेस पे नाम, मतलब मुंह पे घूमते ना तो नाम लेने भी ठीक नहीं है। पर लेकिन लोगों को सच्चाई दिखाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को तो बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं नेचुरल हूँ, बाइसेप्स करे हुए आपने 20-20 के, भैया नेचुरल तो नहीं, बाइसेप 20 का हो सकता है, उसकी तो मैं भी गारंटी लेता हूँ। 7 साल 8 साल मुझे भी इस फील्ड में हो गए हैं। तो जो चीज है वो तो दिखाओ, जो चीज है वो तो दिखाओ। अब आप 300 किलो की डाइट कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं नेचुरल हूँ, सुनते रहना मेरी बात। अब आप बोल रहे हो कि मैं नेचुरल, और बाइसेप्स आपने करना क्या 20 के, 270 280 की आप स्क्वाट कर रहे हो, तो आप बच्चों को बोलोगे कि नेचुरल, वो बच्चा नेचुरल हो गए अगर इतने की मारेगा, इंजरी करेगा नहीं करेगा? 200% करेगा, मैं कोरे कागज में लिख के दे रहा हूँ। तो वो इंजरी करेगा, वो इंजरी खाएगा। तो ऐसे भी मैसेज मत दो बच्चों को कि भाई हाँ भाई नेचुरल करके तो 200 की या 250 की तो बेंच कर लेगा। मैं तो नहीं मानता इस चीज को कि हाँ भाई 200 की आप बेंच कर सकते हो। ऐसे जो सही है, जो कायदा है, 120 130 किलो से ऊपर बेंच नहीं जाती है नेचुरल में। हालात 40 किलो, 140 लास्ट। बंदा सोचता है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, हाँ जी मैंने तो 180 190 किलो मारी है और मैं नेचुरल हूँ, मैं दे रहा हूँ कोरे कागज में, डीएनए का और हर चीज का टेस्ट करवाओ, उसका ब्लड टेस्ट करवाओ उसके। मतलब लोगों को मैसेज, यार आप बंदे को मैसेज वैसा दो ना कि जो बंदा उस चीज को कवर कर सके। आप मैसेज ही ऐसा देते हो। अब कुछ बंदे को मैं इंटरव्यू देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ कि हाँ भाई नेचुरल पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए। ठीक है भैया नेचुरल, हम भी तो बोलते हैं नेचुरल करनी चाहिए, पर नेचुरल का कोई रीजन भी तो हो। मान गया कि नेचुरल करनी चाहिए, पर लेकिन 120 किलो से 140 किलो की बेंच आई, उसके बाद आप 3 महीने के अंदर 180 185 मारने लग गए, वो कहाँ की नेचुरल हुई? अगर 3 महीने में इतनी बड़ी ग्रोथ कर लेगा कोई, वो भी नेचुरल में, सब कुछ खा के नेचुरल में अगर इतनी बड़ी ग्रोथ कर लेगा, तो भैया हम उसके अंडर चलने को तैयार है, उन्हें गुरु मानने के। यहाँ पे फिर कोई जो नए है तो उन्हें अपने ट्रेनर को कैसे देखे कि भाई वो ट्रेनर सही है कि नहीं? ट्रेनर वो एक्सेप्ट कर तो करो, आप जाके पहली बात तो ट्रेनर को उसे एक्सेप्ट करो जिस ट्रेनर ने कुछ अचीवमेंट करी है। अब मैं बोलूँ कि हाँ भाई 5,000 रुपये में किसी लड़के को रख लो भाई ट्रेनिंग करने के लिए, है ना, मैं उसके अंडर चला जाऊँ। अब उसे तो इल से कुक्कड़ का नहीं पता है अगर देखा जाए तो। अब उसे पूछ लो कि भैया पावर लिफ्टिंग करनी है, अब ये बताओ मेरे ज्वाइंट में पेन हो रही है और मेरी नसें पेन कर रही है, कुछ टैबलेट बता दो, उसे क्या पता टैबलेट का? जिसने खाई है वही तो बताएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, स्टडी नहीं चलती है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में, स्टडी नहीं चलती है। ये इसमें चलता है सिर्फ वो जो आपने यूज करा। अगर मैं किसी टैबलेट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बस मैं ये बोलूंगा कि अब कुछ को तो ये पता है कि लीवर के लिए Li-52 DS खानी, हाँ हो गया। DS थोड़ी ना आपको प्रोटेक्शन दे देगा, उसके लिए बहुत कुछ लेना पड़ेगा लीवर को रोकने के। लीवर Li-52 DS पता किन के लिए? जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर में माँ बहनें हैं, जो नॉर्मल रहती हैं, जो घर का तला भुना खाती हैं, उनके लिए DS है। DS हम लोगों के लिए नहीं है, हम एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करते हैं बाहर से, हमारे लिए DS नहीं है। अब तो किसी नॉर्मल से ट्रेनर को पूछ लेना, 2-3 टैबलेट लिख के दे देगा आपको, हो गया, चलो जी। ये भी बहुत सोचने वाली बात है उसकी। मतलब मैं आज माइक के सामने बोल रहा हूँ ये चीज को, और कल को ये चीज किसी कुछ ट्रेनरों को बुरा भी लगेगी। अब बुरा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, मुझे तो, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं।
क्योंकि जो चीज़ सही है गलत है गलत है, गलत को गलत बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा। और ये उन ट्रेनरों को भी पता है कि डीएस से कुछ होगा नहीं। डीएस लीवर को प्रोटेक्शन देता है, पर लेकिन अगर आपका लीवर ही इतना फैटी हो गया, वो आपको कैसे प्रोटेक्शन दे देगा। अब आप एक बात है, अब आप एक तो खा रहे हो आप 250 ग्राम चिकन, और एक खा रहे हो आप पूरे दिन में 5 स्कूप प्रोटीन 250 ग्राम चिकन के साथ में, तो वो भी तो प्रोटीन कहीं से आ रहा है ना। उस प्रोटीन को प्रोटेक्शन खाली डीएस दे देगा? डीएस नहीं दे पाएगा कभी। उसके लिए मैं चैलेंज के लिए मैं बैठा हूं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना पड़ता है बॉस इसमें। खाली माइंड का गेम नहीं है, नॉलेज भी बहुत जरूरी है इकट्ठा करना कि हाँ भाई कौन सी चीज किस टाइम पे क्या चलनी है। लिवर डिटॉक्स के लिए टैबलेट्स आती हैं, आपको खानी चाहिए। मैं तो हर इंसान को बोलूंगा कि हर तीसरे मंथ डिटॉक्स करना चाहिए आपको। लीवर के लिए, ब्लड के लिए डिटॉक्स आते हैं, तो आपको लेने चाहिए, बहुत जरूरी है। एथलीट है या फिर नॉर्मल इंसान है जो फिटनेस के लिए आ रहा है, पावर लिफ्टिंग उसके लिए है। अगर आप नॉर्मल इंसान हो और अपनी फिटनेस के लिए आ रहे हो, तो आपको पावर लिफ्टिंग करनी ही चाहिए। अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, आपको फिट रहना है बस। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल होके, हम नेचुरल की फिर बात आ गई, अगर आप नेचुरल होके अगर आप पावर लिफ्टिंग में घुस रहे हो, और दूसरा बंदा जो अच्छे लेवल पे प्रोटीन ले रहा है, सप्लीमेंट्स खा रहा है, वो 250 की 300 250 280 की डेड मार रहा है, अब आप नेचुरल होकर अगर उसके बरोबर मारोगे तो इंजरी करवाओगे ना। आप जो कर रहे हो उससे भी जाओगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा बॉस, अगर आप फिटनेस के लिए तो फिटनेस पे ध्यान दें। अगर आप पावर लिफ्टिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेन फिजिक खेलनी है, तो आप उसी फील्ड में जाए, उसी हिसाब से करें। वर्कआउट सबके अलग अलग है। हाँ, अगर हम बोले कि हाँ भाई पावर लिफ्टर वाले कोई बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट बता दे, वो चीज गलत है, वो चीज गलत है। वर्कआउट अलग अलग है। अब मैं पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग वाले को बोल दूं कि भाई हाँ भाई 250 के रैप मान निकालने हैं, वो क्यों निकालेगा 250 के रैप भाई? वो 250 के रैप क्यों निकालेगा? वो 170 180 किलो के रैप निकालेगा। उसे अपनी थाई को इंक्रीज करना है, मसल को तोड़ना थोड़ी ना है। उसको स्ट्रेंथ को गेन करने की जरूरत नहीं है, उसे तो मसल ग्रोथ करानी है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया सो मच। थैंक यू। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अगर किसी कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और भैया का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है MS पावर लिफ्टर, वो नीचे टैग है, तो आप भैया से भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।